मॉर्निंग ट्रेडर्स। आज हम लोगों का 13 मार्च फ्राइडे का दिन और सुबह के 9 बज रहे हैं। सो फटाफट से बीटीसी का ओवरऑल अपडेट देख लेते हैं। क्या यहाँ पे बाय करना चाहिए, क्या यहाँ से और गिरेगा, और गिरेगा तो कितना गिरेगा एंड कैसे रिएक्ट करना है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से भी आपको चीज़ें समझा दूंगा एंड इंट्राडे में क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या प्लानिंग हो रही है, उस पर्सपेक्टिव से भी आपको मैं चीज़ें समझा दूंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले वीकली चार्ट अगर आप देखोगे तो पिछले कई हफ्तों से हम लोग लगातार गिर रहे हैं आफ्टर 90,000 का क्रॉस। लास्ट टाइम आपको याद होगा, लास्ट की वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि 80,000 इज़ द ओवरऑल सपोर्ट, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा लेवल था। 80 से ये जो 78K का लेवल था, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था। अगर मार्केट को यहाँ से एक पुल लेना था, यहाँ से एक रिटेस्ट लेके भागना था, तो यही वो लेवल था जहाँ से मार्केट जा सकता था। इसके नीचे आना रेड जोन की एंट्री थी। आप लास्ट की वीडियोस देखोगे तो आपको बहुत क्लियरली वो चीज़ें समझ आएगी। और वही हुआ, मार्केट ने अपने बेरिश ट्रेंड को यहाँ पे कंटिन्यू किया। आप लोगों को याद होगा, जनवरी के अंदर ही 7 जनवरी को मैंने एक वीडियो बना के आप लोगों को अलर्ट दिया था कि बेयर मार्केट स्टार्ट हो चुका है, 2026 विल बी बेरिश। और वो मैंने किस बेस पे बताया था, क्या मेरा एनालिसिस था, कौन कौन से पॉइंट्स मैंने वहाँ रखे थे, आपको वहाँ से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। मेक श्योर आप उसे वॉच करो। यहाँ पर अब क्या चल रहा है, अब मार्केट ने लास्ट वीक से अभी तक काफ़ी बड़ा डंप ले लिया है। 90,000 $1 लाख से लेकर हम लोग 60,000 के एरिया के आसपास आ गए हैं। लास्ट सपोर्ट देखोगे, अभी भी लास्ट सपोर्ट 55,000 50,000 ये सारे लेवल है। मार्केट इन लेवल्स को टेस्ट करने आ सकता है सूनर और लेटर, क्योंकि अभी बुलिशनेस का ज़ीरो यहाँ पर चांस लग रहा है। मार्केट थोड़ा बहुत पुल बैक करता ही है, क्योंकि जब भी मार्केट में इतना ज़्यादा सेलिंग आता है तो इस प्राइस पर भी बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होते हैं बाय करने के लिए। जितने बायर्स से यहाँ छूट जाता है, यहाँ छूट जाता है, वो सब लोग नेक्स्ट सपोर्ट के आसपास ही बाय करना प्रेफर करते हैं। अगर आप देखोगे पिछली बार जो अपना दिसंबर के अंदर ये छोटा सा पुल बैक आया था, इसके अंदर भी आप देखोगे मार्केट में एक बड़ा फॉल आया एंड उसके बाद लोगों ने बीटीसी को थोड़ा थोड़ा खरीदना शुरू किया, एक्यूमुलेट शुरू किया। लेकिन ओब्वियसली सेलर्स एक बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी में इस टाइम पे, दैट्स वाई मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाता है एंड देन उसके बाद डंप कर जाता है। ये बेसिक प्राइस साइकोलॉजी होती है इस प्राइस एक्शन के अंदर। पिछला डंप देखोगे आप 2022 वाला, तो उसके अंदर भी यही चीज़ें हो रही थी। पहले मार्केट एक करेक्शन लेता था, मार्केट एक बड़ा डंप लेता था एंड उसके बाद एक्यूमुलेशन स्टार्ट होता था, बाइंग थोड़ी बहुत स्टार्ट होती थी। और वो बाइंग कहाँ होती थी? प्रीवियस सपोर्ट के आसपास। एंड देन उसके बाद हम फॉल करते थे, देन बीटीसी चीप होता था, वहाँ पे भी प्राइस में इंटरेस्टेड लोग होते थे। मार्केट तब तक अपनी रैली चेंज नहीं करेगा जब तक बहुत सारे लोग बाइंग में इंटरेस्टेड ना हो जाएं, मार्केट का माहौल ग्रीनिश ना हो जाए। एंड ग्रीनिश कब होता है? उसके पीछे दो तीन फैक्टर होते हैं। पहला कि इकोनॉमिक रेगुलेशंस थोड़े सही हो जाते हैं। जिस तरीके की वॉर कंडीशंस वगैरह बनी हुई हैं, उनमें अगर वो थोड़ी ठंडी हो जाए तो थोड़ा यहाँ पर रिलीफ देखने को मिल सकता है। दूसरा, प्राइस लेवल इतना चीप हो कि बहुत सारे इन्वेस्टर या ट्रेडर्स इंटरेस्टेड हो जाएं उस प्राइस पे। ये चांसेस कम रहते हैं, क्योंकि लोग तभी इंटरेस्टेड होते हैं जब मार्केट में कोई हाइप बनाई जाए, कोई बड़ा सेलेब कुछ कह दे, कोई बड़ी इन्फ्लुएंशियल मार्केटिंग टीम कुछ पीआर करवा दे। उससे थोड़ा बहुत पंप आता है, उससे थोड़ी बहुत बाइंग का माहौल बनता है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द बाइंग तभी आती है जब साइकिल रिपीट होती है। लाइक कि अगर बीटीसी 60-70% डंप हो जाए तो एवरीबडी नोज कि इससे नीचे जाना वो 5% चांसेस के अंदर आ जाती है चीज़ें। 95% प्रोबेबिलिटी यही रहती है कि मार्केट अपना लो लगा देगी यहीं कहीं, आज या फिर 1 महीने 1.5 महीने में अपना लोज लगा देगी। पिछला डंप भी अगर आप स्टडी करो, आप जितना पीछे के डंप स्टडी करोगे जाके, अभी तक बीटीसी में 4 बड़े डंप्स आ चुके हैं। 2000 अपना 12 का, 12 कह रहा हूँ, 2012, यस 12, ये शायद 12 का ले लो या फिर 15 का ले लो, उसके बाद 18 का ले लो एंड देन उसके बाद 22 का ले लो। सारे डंप्स अगर आप स्टडी करोगे तो उसके अंदर यही चीज़ें आपको दिखेगी कि एट अ सर्टेन पॉइंट जब मार्केट 60 70 80% गिर जाता है, वहाँ से ही एक्यूमुलेशन स्टार्ट होता है। ये जो मार्केट रेंजिंग हो जाता है, फिर बुलिशनेस आती है, यही सारे साइन होते हैं कि मार्केट एक्यूमुलेट हो चुका है। उसके लिए मार्केट अपना टाइम लेगा। पिछला डंप भी देखोगे, अब मेरे पास पुराना चार्ट में आपको खोल के दिखा देता हूँ कोई ना कोई, जिसमें आपको अच्छे से डेटा समझ आएगा। वेट, इंडेक्स मैंने यहाँ पे खोल लिया है बीटीसी का।
सारे डम्प्स अगर आप कैलकुलेट करके देखोगे तो आपको समझ आएगा कि मार्केट एट अ सर्टेन पॉइंट अपना एक्यूमुलेशन स्टार्ट करता है। ये 2018 का डंप है। मार्केट कितना गिरा? 83% का हमारा क्रैश आया था पूरा का पूरा। उसके बाद देखो एक लंबे टाइम के लिए मार्केट सेम जोन पे एक्यूमुलेट करने लग जाता है। देन उसके बाद फाइनल रैली आती है, बायर्स आते हैं। उसके बाद आप देखोगे फिर से एक करेक्शन आया, सेम सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया जहाँ से एक्यूमुलेशन हुआ था, और फिर रैली आई। ऊपर भी एक्यूमुलेशन हुआ, वेट किया मार्केट ने कि प्राइस में लोग कितना इंटरेस्टेड है, राइट। जब तक लोग बाय नहीं करेंगे तब तक प्राइस ऊपर नहीं जाएगा, उसके पीछे कोई भी रॉकेट साइंस नहीं होता है। यहाँ पर आप देखो 2014 का डंप अगर आप देखोगे, 2024 के डंप में भी सेम चीज़ें रिपीट हुई थी। मार्केट ने अच्छा खासा क्रैश किया था, लुक 86% का क्रैश किया था। एंड उसके बाद सेम लेवल पर एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो गया था। एक बड़ी रैली से पहले एक एक्यूमुलेशन हमेशा करता है। इसीलिए जितने भी ट्रेडर्स अभी मार्केट में बोल रहे हैं कि ये लो लग गया है इसमें टाइम अब यहाँ से ऊपर जाएगा, हो सकता है ऊपर जाए बट इट विल टेक टाइम। अगर आपको यहाँ से $2 लाख 1.5 लाख जाना है तो इट विल टेक टाइम, वो अपना टाइम स्पेंड करेगा। और मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे ख्याल से अपना अक्टूबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर यहाँ तक बेयर मार्केट रहेगा। इतना लंबा ये काम चलेगा। अब उस बीच हम लोग इसी लेवल पे सस्टेन करेंगे या फिर नए लोज लगाएंगे, बस ये एक इसमें फैक्ट छुपा हुआ है, बस ये एक इसमें सरप्राइज है। तो बाकी इन्हीं एरियाज के आसपास से होल्ड करके अगर जाना होगा तो एक बड़ा होल्ड चाहिए होगा। मैं ऐसा नहीं कि अगर हमारा एक वीक ग्रीन बन जाए तो हम वहाँ पे बुलिश हो जाएं। इस तरीके की चीज़ें हमें नहीं करनी, क्योंकि आप अगर स्टडी करोगे अच्छे से तो आपको समझ आएगा कि बुल मार्केट के भी अपने कुछ साइन होते हैं, बेयर मार्केट के भी अपने कुछ साइन होते हैं। आपको मैं लास्ट ईयर कई वीडियोस मैंने बनाई थी जिनके अंदर मैंने आपको ये बात करी थी कि 3 साल का बुल मार्केट ऑलरेडी हो गया है, बेयर मार्केट आज नहीं तो कल बहुत पास है। ये बातें मैं तब कर रहा था जब मार्केट इन टॉप्स के ऊपर था। तभी मैं आपको अलर्ट दे रहा था कि यस, 3 साल का बुल मार्केट अपना हो गया है। जो प्राइस एक्शन, जो डेटा कह रहा है उस हिसाब से बेयर मार्केट आज नहीं तो कल बहुत करीब है। तो इसीलिए आपको अगर इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्टिंग माइंडसेट से देख रहे हो लॉन्ग टर्म, तो बिल्कुल बहुत अच्छा प्राइस है। 50-60% यहाँ पे फॉल आ चुका है ऑलरेडी। 50-60% गिरना बीटीसी के लिए इट्स अ बिग डील, और ये आपके लिए बहुत चीपर प्राइस है। अब ऐसा नहीं है कि आप अपना सारा पैसा इन एरियाज में डाल के बैठ जाओ, उसके लिए थोड़ा मनी मैनेजमेंट करना पड़ेगा। अपने इन्वेस्टमेंट को 2 या 3 पार्ट्स में ब्रेक करो। पहली बाइंग 50-60% पे करो, दूसरी बाइंग 60 के आसपास कर लो, तीसरी बाइंग आप अपनी 70 या 75 के आसपास कर लो, क्योंकि इससे नीचे फॉल बहुत रेयर होता है। वही 5% वाली बात है, 5% चांस होते हैं, क्योंकि 10-15 साल का डेटा है। ये कोई ऐसा रैंडमनेस या तुक्का नहीं है। 15 साल का डेटा जो बात कह रहा है आप उस पर एक्ट करते हो, राइट। तो इन एरियाज पर अब आगे क्या हो सकता है? आगे दो चीज़ें हो सकती हैं। मार्केट का यहाँ से रिकवरी मुझे हार्ड लग रहा है, इन एरियाज के आसपास से नहीं जाएगा। एंड मोस्ट प्रोबेबली हम लोग और फॉल करने वाले हैं। कोई बैड न्यूज़, कोई ब्रेकडाउन या फिर किसी तरीके का बड़ी वॉलीटिलिटी या न्यूज़ का वेट है। मार्केट सूनर और लेटर इन एरियाज पे थोड़ा बहुत बाइंग बनेगा ओब्वियसली, क्योंकि प्राइस में यहाँ पे भी लोग काफ़ी इंटरेस्टेड होते हैं कि 60K का लेवल आ गया है बाइंग करेंगे, 70K का लेवल आ गया है बाइंग करेंगे, तो लोग यहाँ पे भी इंटरेस्टेड होंगे। इस तरीके का होल्ड या एक शॉर्ट अप रैली यहाँ से भी हमें देखने को मिल सकती है, नो डाउट। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो पूरा का पूरा ट्रेंड नेगेटिव है, और सूनर और लेटर मार्केट को यहाँ से नीचे आना चाहिए। 50K, 60K, ये सारे लेवल पर एक बार जाएगा। वहाँ थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि मार्केट कर क्या रहा है। एक बड़ा होल्ड चाहिए, एक एक्यूमुलेशन चाहिए एक पंप के बाद। ये बात आप याद रखना, जब भी एक्यूमुलेशन होगा मैं इस बात का जिक्र ज़रूर करूंगा कि मैंने आप लोगों को इस बारे में पहले ही पढ़ाया था, राइट। तो ये एरियाज बहुत इंटरेस्टेड हो सकता है 50K का। 50K का एरिया देखोगे तो कितना डाउन है? 50K का एरिया इज ऑलमोस्ट 60% डाउन। अगर मार्केट हिस्ट्री रिपीट करेगा, 80, 83, 80, 77, 76 ये जाएगा, तो अब 30K इज वर्स्ट सिनेरियो। 30K इज द वर्स्ट सिनेरियो जहाँ पे हमें इस तरीके की चीज़ें देखने को मिल सकती है, लाइक दिस। ऐसे फिर ऊपर से होल्ड, देन 30K, और यहाँ पे एक एक्यूमुलेशन, देन उसके बाद फाइनल रैली 2027 या उसके मिड में इस तरीके का फाइनल रैली हमें देखने को मिल सकता है। ये ओवरऑल मेरा माइंडसेट है अभी इन्वेस्टिंग को लेके, राइट। अगर आप लोगों को भी इन्वेस्ट करना है, मैंने आप लोगों को समझा दिया है कि इस तरीके से पार्ट्स में आप इन्वेस्ट करो। बहुत अच्छा लेवल है, नो डाउट। 50% BTC सस्ता हो गया, इट्स मीन कि आपका आईफोन 50% सस्ता हो गया।
आपकी फेवरेट 4 व्हीलर 50% सस्ती हो गई, इट्स लाइक दैट। तो इसीलिए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देख रहे हो तो घुसना स्टार्ट कर दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा सही प्राइस है। अब वनडे में देख लेते हैं, ताकि आप लोगों को मैं इंट्राडे पर्सपेक्टिव भी समझा दूं। वनडे में भी सेम सिनेरियो आपका चल रहा है, मार्केट एक सपोर्ट पे होल्ड बना रहा है एंड उन एरियाज पर होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, एक्यूमुलेट करने की कोशिश कर रहा है, इन एरियाज को होल्ड कर रहा है। अब जब तक ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में कोई बड़ा रैली आना नहीं है, कहीं पे इसको ब्रेकआउट करना होगा ताकि नेक्स्ट लेवल्स को अप्रोच कर सके। तो रेंज के अंदर है, मार्केट रेंज में है, ये एक अच्छी चीज़ है। रेंज होता है तो उसके बाद जनरली बड़ी रैलीज आती ही आती हैं। पिछला बार भी आप देखोगे दिसंबर मंथ में ये पूरा रेंजिंग हो गया मार्केट, ऊपर की तरफ मार्केट ने ब्रेकआउट दिया एंड देन ट्रैप करके फाइनल मूव दिया डाउन साइड को। तो ये सारी चीज़ें वनडे में हमें झेलनी पड़ेंगी, देखनी पड़ेगी। कोई भी बड़ा मूव आने से पहले मार्केट होल्ड करता है, एंड अभी आप देखोगे ये भी एक बड़ा होल्ड बन चुका है। तो सूनर मार्केट में एक बड़ा मूव आने वाला है, चाहे वो डाउन साइड की तरफ हो चाहे वो अप साइड की तरफ हो। डाउन साइड की तरफ प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि ओबियसली ट्रेंड हमारा नेगेटिव चल रहा है। अब आजकल में मैंने क्या प्लान किया था वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है, इसको आप नीचे लिंक होगा उससे डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आप डेली अपडेट्स ले सकते हो, और यहाँ पर हम 1K की फैमिली भी बन चुके हैं। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। यहाँ पर आज सुबह ही मैंने अपडेट किया था, कल भी अपडेट किया था यहाँ पे एक सेटअप जिस पे मैंने ट्रेड भी लिया था, रीटेस्ट का सेटअप था दिस वन, इस पे मैंने ट्रेड लिया हुआ था। एंड ये सेटअप कहाँ बना हुआ था वो मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। लुक, यहाँ पे प्लानिंग क्या थी, मैं कुछ नए सेटअप्स पे वर्क कर रहा हूँ, सून मैं आपको वो सिखा भी दूंगा। तो उसको समझने से पहले, यस, दिस वन, यहाँ पर लास्ट जो ट्रेड था वो यहाँ बना था। मार्केट ने एक अप रैली लिया हुआ था, आपको याद होगा मैंने इस रिटेस्ट पे भी एक ट्रेड लिया था। अप रैली हुआ था, ब्रेकआउट हुआ था, चीज़ें बुलिश लग रही थी, तो मार्केट ने जैसे ही रिटेस्ट किया मैंने पिछले स्ट्रक्चर पे एसएल डाला एंड वहाँ से ट्रेड कैरी किया। इसमें 1:2 मेरा टारगेट हिट हो गया था। देन मार्केट यहाँ पे एक सपोर्ट जोन बनाने का स्टार्ट कर दिया। जब यहाँ से मोमेंटम आया तो इस रिटेस्ट पे भी ट्रेड लिया, 1:1 जाने के बाद इसमें मेरा ब्रेक इवन हिट हो गया। अब मैं यहाँ इन्हीं लेवल से मैं बाइंग का ट्रेड फॉलो करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इन एरियाज़ पे मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था इन रिटेस्ट पे। उसके पीछे रीज़न है वनडे इतना कॉन्फिडेंट नहीं लग रहा था, मुझे लग रहा था कि ये इन एरियाज से रिजेक्ट करेगा जिस तरीके का प्राइस एक्शन बन रहा था। बट इट ब्रेक्स अप। आज सुबह मैंने देखा तो इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने ब्रेक किया। अब मैं वेट कर रहा हूँ कि जैसे ही मार्केट इन एरियाज़ में कहीं पे भी रिटेस्ट करने आएगा, मैं अपना ट्रेड ले लूँगा, पिछले स्ट्रक्चर पे एसएल डालूंगा और यहाँ से अपसाइड को जाने का ट्रेड बनाऊंगा। कल भी मैंने आप लोगों को यही चीज़ बताई थी कि मैं वेट कर रहा हूँ कि यहाँ से कोई रीटेस्ट आए, और मार्केट ने रीटेस्ट लिया भी और अपसाइड का मूव आया भी। लेकिन वहाँ पर मेरे को एंट्री इतनी कॉन्फिडेंट मिली नहीं, दैट्स वाई मैंने वहाँ पे एंट्री बनाई नहीं। राइट। तो अभी के लिए मैं यही वेट कर रहा हूँ कि यहाँ पे रीटेस्ट आए, ताकि मैं इस रैली के साथ जाऊँ। ऊपर एक रेजिस्टेंस है छोटा सा, वो दिखा देता हूँ, ये रहा दिस रेजिस्टेंस। इन एरियाज तक के लिए मैं प्लान करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इन ब्रेकआउट इतना अच्छा है कि इन एरियाज को अप्रोच कर सकता है मार्केट। तो ये मेरा आज का प्लान रहेगा, मैं इसी स्ट्रेटजी पे अभी काम कर रहा हूँ। सून मैं ये स्ट्रेटजी आप लोगों के लिए ब्रीफ समझा दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ मैं 1-2 महीना इस पर एम ही वर्क करूँ, ताकि बिल्कुल श्योर शॉट होके इसकी एक्यूरेसी वगैरह, मैंने डेटा बैक टेस्ट किया है, लगभग लास्ट 3 इयर्स का डेटा इस पर टेस्ट किया है, रिजल्ट अभी ठीक ठाक आ रहे हैं। तो मुझे इसको फ्रंट टेस्ट करना है, इसलिए मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ। राइट। ये बेसिकली रीटेस्ट और पुल बैक के ऊपर ये पूरा स्ट्रेटजी है, ट्रेंड बेस्ड स्ट्रेटजी है। बहुत सारे ट्रेडर्स ऑलरेडी ये इसको कर रहे होंगे ट्रेड, एसएमसी वाले जितने हैं वो सब इससे रिलेट कर पा रहे होंगे कि उनका भी सिनेरियो इसी तरीके से वर्क करता है। तो ये अभी तक का सारा सिनेरियो है। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो और समझ आया हो कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। राइट। अभी के लिए बस इतना ही, वेट करते हैं अपने सेटअप का। ट्रेड मिलेगा तो आई विल अपडेट इन द ग्रुप, वहाँ ज्वाइन कर लो ताकि वहाँ से आपको डायरेक्टली अपडेट्स मिलती रहे। बाय।